अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी रहमतों के हिसार में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज सूरह माइदा की आयत नंबर 23 ता 26 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर करेंगे। तो देखते हैं आयात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा आयत नंबर 23। क़ाला रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम अदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुमिनीन। दो आदमियों ने कहा जो इन लोगों में से थे जो डरते थे, उन दोनों पर अल्लाह ने इनाम किया था, तुम इन पर दरवाज़े में दाखिल हो जाओ, फिर जब तुम उसमें दाखिल हो गए तो यकीनन तुम गालिब हो, बस अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदम मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। उन्होंने कहा, ए मूसा, बेशक हम हरगिज़ इसमें कभी दाखिल ना होंगे जब तक वो इसमें मौजूद हैं। कौन? यानी कौम अमालका। सो तू और तेरा रब जाओ, बस दोनों लड़ो, बेशक हम यहीं बैठने वाले हैं। क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी चीज़ का मालिक नहीं, सो तू हमारे दरमियान और इन नाफरमान लोगों के दरमियान अलहदगी कर दे। क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईना सनह यतीहूना फ़िल अर्द फ़ला तासा अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। फरमाया, फिर बेशक वो इन पर 40 साल हराम की हुई है, ज़मीन में सर मारते फिरेंगे, बस तू इन नाफरमान लोगों पर गम ना कर। पिछली आयत में हमने बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के सियासी हालात का जायज़ा लेने के लिए 12 आदमियों का एक ग्रुप बनाकर भेजा और उनको कहा कि वापसी पर ख़बर सिर्फ़ मुझे बताना, अच्छी हो या बुरी, कि वहाँ के हालात कैसे हैं। लेकिन सब के सब एक दूसरे को बताते आए रास्ते में कि वहाँ पर तो बहुत ताकतवर कौम आबाद है और वहाँ पर बहुत खुशहाली है, हम उनके सामने बहुत कमज़ोर हैं, हम अगर लड़ेंगे तो हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे और हम हार जाएंगे, हम ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए हमको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। और ये बातें हर एक ने सुनी और सब हिम्मत हार गए और जहाज़ से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म की भी कोई परवाह ना की। कौम मूसा में से सिर्फ 2 अफराद सही मायनों में ईमानदार निकले। ये दोनों भी वफ्त में शामिल थे। ये दोनों भी 12 आदमियों के वफ्त में थे और उन्होंने किसी को वहाँ के हालात नहीं बताए और मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की। मगर जब उन्होंने अपनी कौम को बुज़दिली करते देखा तो अल्लाह का वादा याद दिलाया और जुर्रत दिलाई, हौसला बढ़ाया। ये दोनों यूशे बिन नून और कालिब इनका नाम था, वो थे। ये हर मरहले में मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ादार रहे और बाद में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत भी अता की। इन्होंने भी अपनी कौम का दिल बढ़ाया और कहा कि ऐसे मौके पर कलमा हक़ कहते हुए हमें जुर्रत के साथ दरवाज़े में दाखिल हो जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कौम हमें देखकर भाग जाएगी और हमारी हैबत उन पर तारी हो जाएगी। और इस तैयारी का हुक्म दिया कौम को कि जो सबसे बड़ी तैयारी है जहाद के लिए, और वो क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। तवक्कुल की वजह से ईमान में पुख्तगी, मामले में आसानी और दुश्मनों पर फतह हासिल होती है। और तवक्कुल ईमान के मुताबिक होता है, जितना ईमान उतना अल्लाह पर तवक्कुल। तो तुम तवक्कुल करो और पीछे ना हटो। आयत नंबर 24, 25 और 26 में इसी बात को आगे बढ़ाया गया कि बनी इसराइल हठ धर्मी पर उतर आए और उनको फ़िरौनियों की ग़ुलामी की आदत थी, इसीलिए उन्होंने बछड़े की भी परस्ती शुरू कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इतनी ताकतवर कौम से हम लड़कर अपने आप को हलाकत में नहीं डाल सकते। हम तो इस सरज़मीन पर उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक वो यहाँ से निकल नहीं जाते, और अगर आप बहुत इसरार कर रहे हैं तो जाएं और अपने रब के साथ जाकर दुश्मन से लड़ लें।
استغفراللہ، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، بے ادبی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ جس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار مصائب اور آلام برداشت کیے اور ان کے لیے جد و جہد کی، ان کا یہ انتہائی گستاخانہ جواب اور بزدلانہ حرکت یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، ان کو کچھ نہ کہا بلکہ اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میں اپنی اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری راہ میں لڑنے مرنے کو تیار ہیں، مگر یہ نافرمان اپنے فائدے کے لیے بھی تیرے راستے پر لڑنے مرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کے جواب میں اللہ نے بنی اسرائیل پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں 40 سال تک تیہ کے میدان میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ آپ کو اور ہارون علیہ السلام کو ان کے حال پر افسردگی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وفات پا گئے یک کے بعد دیگرے، اور اس کے 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جو بنی اسرائیل رہ گئے تھے ارض مقدس میں، وہ داخل ہوئے۔ اب یہ صحرا طی کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کا کیا حال تھا۔ یہ 90 میل لمبا اور 27 میل چوڑا ہے، جس میں تقریباً 70 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل قید کیے گئے۔ وہ پورا دن راستہ تلاش کرتے کہ اس صحرا سے نکل سکیں، لیکن رات کو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے، گویا بغیر سلاخوں، بغیر دیواروں کے جیل خانے میں قید تھے اللہ کی طرف سے۔ پھر بھی ان پر اللہ کی رحمت تھی کہ من و سلوہ بھی ان کو دیا جا رہا تھا، اور پینے کے لیے 12 چشموں کا پانی بھی موجود تھا، اور چھاؤں کے لیے بادل کا سایہ تھا۔ یہ جزیرہ مثلث نما ہے۔ اور تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 تک ہم نے اتنی بات پڑھی ہے۔ اس کے بعد سے موضوع چینج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ اب کون سا موضوع اللہ پاک زیر بحث لائے ہیں۔ تو پڑھتے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔